स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं हड़प्पा सभ्यता के बारे में। बहुत से कॉम्पिटिशन एग्जाम्स में हड़प्पा सभ्यता से बहुत से जुड़े हुए क्वेश्चंस जो आते हैं वो हमें देखने को मिलते हैं और साथ ही साथ बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आज इस वीडियो के माध्यम से सारा ज्ञान मैं आपको देने वाला हूँ। पहला फर्स्ट, इसकी खोज किसने की। दूसरा, ये शहरी नगर, शहरी सभ्यता। तीसरा, मुख्य केंद्र। पाँच और चौथा रहेगा हमारा इस सभ्यता में व्यापार की प्रतिक्रिया कैसी थी, लेखन कला कैसी थी। पांचवा, और साथ ही साथ एंड में इसके अंत के कारण, इस सभ्यता का अंत कैसे हुआ, ये हम जानेंगे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले परिचय से। हड़प्पा सभ्यता का परिचय जान लेते हैं। हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहा जाता है? क्योंकि हड़प्पा जो सभ्यता थी वो सिंधु नदी के तट पर बसी थी, इस कारण से इसे सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है। सेकंड पॉइंट है, एक विकसित सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता एक विकसित सभ्यता थी। और थर्ड पॉइंट में रेडियो कार्बन 14 के द्वारा इस सभ्यता की प्राचीनता का ज्ञान होता है। एक वैज्ञानिक क्रिया है जिसके द्वारा इस सभ्यता की प्राचीनता का ज्ञान होता है। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, रेडियो कार्बन 14 बहुत एग्जाम से पूछा जा सकता है कि कौन सी वैज्ञानिक क्रिया द्वारा हड़प्पा सभ्यता की प्राचीनता का ज्ञान होता है। तो रेडियो कार्बन 14 की क्रिया द्वारा हमें हड़प्पा सभ्यता की प्राचीनता का ज्ञान होता है। लास्ट पॉइंट, फोर्थ, हड़प्पा सभ्यता 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व प्राचीन है। इसका मैंने, अगर आपको ईसा पूर्व और ईस्वी में अंतर ना पता तो मैंने इसके लिए पूरी एक वीडियो बना रखी है। मैं आपको उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आपको ईसा पूर्व और ईस्वी में डाउट है, प्लीज अपने डाउट क्लियर करें। डाउट क्लियर करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। परिचय के बाद हम जानते हैं सभ्यता की खोज के बारे में। 1921 में सभ्यता की खोज की गई। सेकंड पॉइंट, राय बहादुर जी, दयाराम साहनी और अकाल दास बनर्जी द्वारा इस सभ्यता की खोज की गई। थर्ड पॉइंट आता है 1924 में सर जॉन मार्शल द्वारा, जो कि एक ब्रिटिश अधिकारी थे, उन्होंने हड़प्पा नामक एक नगरीय सभ्यता पाई। योग्य इसकी खोज के बाद हम बात करते हैं मुख्य नगरों के बारे में। 6 मुख्य नगर हैं। पहला, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, गणावली, लोथल, राखीगढ़ी, कालीबंगन। मोहनजोदड़ो के ऊपर फिल्म भी बनी हुई है, मूवी बनी हुई है ऋतिक रोशन की। बहुत ही जो है पूरी जो नगर है उसके बारे में मूवी है, काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी अच्छी मूवी है वो। तो आप उस मूवी को देख सकते हो, आपको थोड़ी नॉलेज मिल सकती है हड़प्पा सभ्यता के बारे में। और साथ ही धोलावीरा, राखीगढ़ी, कालीबंगन, ये सारे जो है ये काफ़ी मुख्य नगर रहे हैं। यहाँ पे व्यापार के जो है और साथ ही व्यापार का जो सुविधा थी वो काफ़ी हाई लेवल पे थी। और साथ ही साथ या कारखाने और मनके बनाने का काम इन्हीं नगरों में किया जाता था। हम बात करते हैं शहरी सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता एक शहरी सभ्यता है, ये तो हम सभी जानते हैं। कैसे है शहरी सभ्यता, अगर हम जानने की कोशिश करते हैं। सुविधाजनक जल निकास प्रणाली। सुविधाजनक जल निकास प्रणाली, इसको मैं डीपली एक्सप्लेन कर देता हूँ कैसे सुविधाजनक जल निकास प्रणाली थी। तो बात करते हैं जो हड़प्पा सभ्यता में जो घर बनाए जाते थे तो ग्रिड पद्धति में बनाए जाते थे। वो समकोण पर काटते थे, मतलब कि 90 डिग्री के एंगल पर काटते थे। तो उनके घर के बाहर एक नाली होती थी जो कि उनके घर से जो भी उनके घर से जो भी गंदा पानी आता था वो पहले होजी में जमा होता था। फिर जो होजी में जो गंदा पदार्थ जो है वो उसमें जो ठोस पदार्थ था वो होजी में रह जाता था, और जो तरल पदार्थ होता था वो नाली में बहा दिया जाता था। नाली से बहने के बाद वो नाली एक बड़े नाले मिल जाती थी। इस प्रकार थी जल निकास प्रणाली, काफी हाई लेवल की जल निकास प्रणाली थी। ये कितने साल पुरानी जल निकास प्रणाली?
लगभग 450 साल पुरानी जल निकास प्रणाली थी। इसके बाद मैंने आपको ग्रिड पद्धति बताई है, जो समकोण पर काटते हैं घरों पर, जो कि समकोण पर काटते हैं, उसकी इस पद्धति द्वारा उनके घरों का निर्माण किया गया। ऊंचा और निचला क्षेत्र, काफी इंटरेस्टिंग पॉइंट है ये। ऊंचा और निचला क्षेत्र दो भागों में बांटा था। इसमें हड़प्पा सभ्यता में एक ऊंचा और एक निचला क्षेत्र। ऊंचा जो क्षेत्र था काफी छोटा क्षेत्र था निचले क्षेत्र के अकॉर्डिंग। ये माना जाता है कि इस क्षेत्र में किस खास अवसर पर जो है लोग इकट्ठे होते थे, और निचले क्षेत्र में जो लोग थे वो वहां पे अपना जीवन यापन करते थे। यहाँ पे एक स्नान घर भी मिला है, काफी बड़ा स्नान घर है, जो कि किसी विशेष अवसर पर या फिर किसी विशेष त्योहार पर जो है कि वो लोग इसका यूज करते रहे होंगे। इसके बाद बात करते हैं कांस्य का युग। तो इस युग में लोगों ने धातु का प्रयोग करना शुरू कर दिया था। ये युग जो है लोग तांबे के साथ और कई धातुओं को मिक्स कर औजार बनाना स्टार्ट कर दिया था। तो इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है पक्की ईंटों का प्रयोग। इस युग में लोग पक्की ईंटों का प्रयोग करते थे। पक्की ईंटों से अपने घर बनाते थे और घर भी काफी सुविधाजनक होते थे। पर घरों में वो लोग अपनी प्राइवेसी का भी ध्यान रखते थे और घरों में उनकी खिड़कियां नहीं होती थी। एक मुख्य द्वार होता था घर में, जो एक सुविधाजनक घर होता था, काफी अच्छे घर होते थे, और साथ ही साथ वो घर के बाहर एक कुआं बनाते थे। इसके बाद हम बात करते हैं लेखन कला के बारे में। 400 के लगभग चिन्ह थे इनकी भाषा में, 400 के लगभग चिन्ह थे। काफी चिन्ह वाली भाषा थी, काफी जो है कि काफी मुश्किल रहा वैज्ञानिकों के लिए इस भाषा को समझना। आज तक वैज्ञानिक जो कि अभिलेख जो ने हड़प्पा सभ्यता से मिले हैं वो आज तक उसे समझ नहीं पाए हैं। काफी टफ है उसकी भाषा को समझना, उनकी भाषा को समझना, और ये भाषा अभी तक समझी नहीं जा सकी है। और जो है थर्ड पॉइंट है वो बाएं से दाएं वो लिखते थे, हम लिखते हैं राइट टू लेफ्ट, वो लेफ्ट टू राइट लिखते थे। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, लेखन कला की उच्चतम प्रणाली विकसित करने वाली सभ्यता सुमेरियन की सभ्यता है। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है निकल के आता है इसमें, कंपटीशन एग्जाम्स में देखने को मिलता है, काफी कंपटीशन एग्जाम्स में देखने को मिलता है ये पॉइंट। लेखन कला की उच्चतम प्रणाली विकसित करने वाली सभ्यता कौन सी है? सुमेरियन की सभ्यता। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट, नोट डाउन करें, सारे पॉइंट्स आप नोट डाउन करें। इसके बाद हम बात करते हैं मुख्य नगर और व्यापार के बारे में। फर्स्ट पॉइंट आता है मनके बनाने के कारखाने में लोथल और चनहोदड़ों से मिलते हैं। सेकंड पॉइंट आता है काली बंगल से नकाशीदार ईंटें प्राप्त होती हैं। और थर्ड पॉइंट में मिट्टी के हल बनमाली से प्राप्त होते हैं। फोर्थ पॉइंट, रंगपुर और लोथल से चावल के दाने मिलते हैं, और इससे याद होता है कि लोग उस समय चावल की खेती किया करते थे। और पांचवें पॉइंट में लिखा है कि लोग जौ और चावल की खेती भी करते थे। लोगों का व्यवसाय भी हो सकता है, लोग चावल की खेती करते हो, उन्हें बेचते हो। कैसी जो उनकी अर्थव्यवस्था थी वो किस प्रकार से चलती थी, ये भी हमें इन पॉइंट्स जानने को मिलता है कि लोग किस प्रकार के व्यवसाय किया करते रहे होंगे। इसके बाद हम हड़प्पा की पूजा पद्धति के बारे में बात करते हैं। फर्स्ट पॉइंट आता है हमारा स्वास्थ्य का निशान चिन्ह। स्वास्थ्य का निशान चिन्ह एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट निकल के आता है। स्वास्थ्य का निशान चिन्ह किस सभ्यता की देन है? हड़प्पा सभ्यता की देन है। काफी मेन पॉइंट, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट, नोट डाउन करें आप इसे। सेकंड पॉइंट आता है मातृ देवी की उपासना प्रचलित थी। थर्ड पॉइंट आता है उर्वरता की देवी के रूप में धरती की पूजा किया करते थे। फोर्थ पॉइंट आता है वृक्षों की पूजा किया करते थे। फिफ्थ पॉइंट आता है कुबड़ वाले सांड की पूजा किया करते थे। एंड सिक्स पॉइंट आता है पशुपतिनाथ की जो मूर्ति है वो मोहन जोदड़ो से प्राप्त होती है। इसके बाद हम बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता के अंत के क्या कारण रहे। फर्स्ट पॉइंट आता है प्राकृतिक आपदा। कोई प्राकृतिक आपदा आ गई हो, बाढ़ आ गया हो, भूकंप आ गया हो, जिसके कारण सभ्यता का अंत हो गया। फोर्थ पॉइंट आता है महामारी। इस सभ्यता में कोई महामारी फैल गई हो,
हो सकता है जिससे जिससे लोग उससे ग्रस्त हो गए, जिसमें लोगों में फैल गई हो, और ये लोगों में इतनी ज़्यादा फैल गई हो कि लोगों और ये सभ्यता का अंत हो गया हो। थर्ड पॉइंट आता है बाहरी आक्रमण। इस सभ्यता पर कोई भारी आक्रमण हो गया हो जिस कारण इस सभ्यता का अंत हो गया। आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और आपके लिए मैं रोज़ कोई ना कोई नई वीडियो लेके ज़रूर आता रहूँगा। थैंक यू सो मच।